अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल अमाल का घर की तालीम का सिलसिला चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें पढ़ेंगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भूख में मसला दरियाफ़्त करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग उस वक्त हमारी हालतें देखते कि हम में से बाज़ों को कई वक्त इतना खाना नहीं मिलता था जिससे कमर सीधी हो सके। मैं भूख की वजह से जिगर को ज़मीन पर चिपटा देता और कभी पेट के बल पड़ा रहता था और कभी पेट पर पत्थर बांध लेता था। एक मर्तबा रास्ते में बैठ गया जहाँ को इन हजरात का रास्ता था। अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे। मैंने उनसे कोई बात पूछना शुरू कर दी। ख्याल था कि ये बात करते हुए घर तक ले जाएंगे और आदत शरीफा के मुआफ़िक जो मौजूद होगा उसमें तवाज़ो फरमाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा न किया। गालिबन जहन मुंतकिल नहीं हुआ या अपने घर का हाल मालूम होगा कि वहाँ भी कुछ नहीं। इसके बाद हज़रत उमर तशरीफ़ लाए, उनके साथ भी यही सूरत पेश आई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरी हालत और गरज समझ गए। इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे साथ आओ। मैं साथ हो लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। मैं साथ अंदर हाज़िरी की इजाज़त लेकर हाज़िर हुआ। घर में एक प्याला दूध का रखा हुआ था जो खिदमत अक़दस में पेश किया गया। दरियाफ़्त फरमाया कि कहाँ से आया है। अर्ज़ किया कि फ़लाँ जगह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिये में आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ अहले सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। अहले सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान में शुमार होते थे। ये वो लोग थे जिनके ना घर था, ना दर, ना ठिकाना, ना खाने को कोई मुस्तकिल इंतज़ाम। इन हज़रात की मकदार कम से कम बेश होती रहती थी, मगर इस किस्से के वक्त 70 थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये भी मामूल था कि इनमें से दो दो चार चार को खाते पीते सहाबी का कभी कभी मेहमान भी बना देते और ख़ुद अपना मामूल ये था कि कहीं से सदका आता तो उन लोगों के पास भेज देते और ख़ुद उसमें शिरकत न फरमाते, और कहीं से हदिया आता तो उनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी उसमें शिरकत फरमाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने का हुक्म दिया। मुझे गरा तो हुआ, यानी बोझ तो लगा कि इस दूध की मकदार ही क्या है जिस पर सबको बुला लाऊं। सबका क्या भला हो, एक आदमी को भी मुश्किल से काफ़ी होगा और फिर बुलाने के बाद मुझी को पिलाने का हुक्म होगा, इसलिए नंबर भी आखिर में आएगा जिसमें बचेगा भी नहीं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बग़ैर चारा ही क्या था। मैं गया और सबको बुला लाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ले इनको पिला। मैं एक एक शख्स के प्याला हवाला करता रहा और वो खूब सैर होकर पीता और प्याला मुझे वापस देता। इसी तरह सबको पिलाया और सब सैर हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक में लेकर मुझे देखा और तबस्सुम फरमाया। फिर फरमाया कि बस अब तू और मैं बाकी बचे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि बेशक। फरमाया कि ले पी। मैंने पिया। इरशाद फरमाया और पी। मैंने और पिया। बिल आखिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अब मैं नहीं पी सकता। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका बचा हुआ ख़ुद नोश फरमाया। हज़रात, ये वाक़यात हमें बताते हैं किस तरीक़े से सहाबा इकराम के ऊपर मामलात पेश आते थे और वो कैसे उनका मुकाबला करते थे। इसी तरह से आगे भी फ़ज़ाइल अमाल का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।